साल 4-4.5 लाख किला बिका, बड़ा रेट ਸੀ 1 ਏਕੜ। हाँ तां ही लालच चाहिए कि 5 किलो लाए ਤੁਹਾਡੇ रेट ही नहीं है वजह था है कि कोई शाय बटिंदी नहीं सर मंडी जाके। साइज का पसंद करती है? हाँ वो जो मुरब्बे के लिए 800 ग्राम से ऊपर हो सर। 800 ग्राम से, ये छोटे वाला वो नहीं लेते? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर के होंगे। आज का व्लॉग फिर शलजम पे है। पहले हमने पिछला व्लॉग शलजम पे बनाया था, हम बाबर भाई के पास गए थे। आज एक और दोस्त के पास हम आए हैं, उससे गुफ्तगू भी करेंगे कि शलजम का क्यों ऐसा इस दफ़ा मंदा रहा है। इस भाई ने भी 5 एकड़ शलजम लगाए हैं। पिछली दफ़ा इसका 1 एकड़ था, इस दफ़ा 5 एकड़ शलजम इसने लगाए हैं। तो ये लालच पे आके इस दफ़ा सब ज़मींदार जो सारे में गए हैं, मारे गए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा गंदम का रेट कम था। क्या ज़मींदारों ने क्या काम किया, सब्ज़ी की तरफ आए हैं, शलजम पे ख़र्चा नहीं था, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, बिल्कुल कम खर्चे में शलजम हो जाता है। बाद फ़ौरन मक्की की काश्त करेंगे और उसके बाद फिर मूंजी आ जाएगी, क्योंकि शलजम में बिल्कुल कम खर्चा है। तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये 1 एकड़ पे खर्चा आता है मुकम्मल काश्त और तैयार होने में। इसको पानी भी नहीं लगता। तो दोस्तों ने ये साइंस लड़ाई थी, मार्केट में इसको पसंद नहीं किया गया। इसकी एक वजह और भी है, पिछली दफ़ा सर्दी और धुंध ज़्यादा थी, सब्ज़ी इतनी ज़्यादा तैयार नहीं हुई। तो इस दफ़ा सर्दी भी नहीं आई और धुंध भी नहीं रही, इसलिए जो हर सब्ज़ी, गोभी आपको पता है मार्केट इसकी बहुत क्रैश कर गई थी। गोभी मार्केट में तकरीबन 2-4 रुपये या 5 रुपये किलो के हिसाब से सेल हुई है। कुछ मेरे ज़िम्मेदारों ने हल चलाए हैं। और अभी जो क्या काम हुआ है शलजम के साथ भी इसी तरह हुआ है। गाजर वो 100-200 रुपये का तोड़ा सेल हो रहा है मार्केट में, और मटर है वो 5 केजी 200 रुपये का शापर जो सेल हो रहा है। इसी तरह शलजम के साथ हुआ है, इसको बिल्कुल भी मार्केट में पसंद नहीं किया जा रहा। तो आज हम अपने दोस्त के पास आए हैं, उन्होंने हल भी चलाए हुए हैं, हमने देखा है, तो भैंसों वाले भी लेके जा रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह उससे बात करते हैं क्या मार्केट में रेट रहा और क्या सूरत हाल है। तो आज मैं अपने ऐसे दोस्त के पास आया हूँ जिसने शलजम ठेके पे लेके काश किए थे। आज उससे भी बात करते हैं और उससे पूछते हैं क्या हालात रहे हैं, उसके हाल चला रहे थे इसके अंदर। तो मकसूद भाई से भी बात करते हैं। जी मकसूद भाई, ये मुझे देख के बहुत दुख हुआ है जो आपने इस हाल चलाए हुए हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया, इतनी ज़बरदस्त फसल खड़ी हुई, आपने हल क्यों चलाए हैं, इसकी क्या वजह है? सर ਤੁਹਾਡੇ रेट ही नहीं है वजह था है कि कहंदे कोई शाय बटिंदी नहीं सर मंडी जा के करिए फिर ਇਹਦੇ। अच्छा ये आप ਹੀ ਹਾਲੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। अच्छा ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਰਚ सही हो आगे गया। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੇ ਰੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ले सारा ये भी चौक के बाद सिੱਟਾ। आपने पहली दफा ये काश किए हैं कि पिछले साल भी लगाए थे? नहीं सर पिछले साल मैं किला लाया एक, पिछली दफा 1 एकड़ लगाया था। हाँ, 1 एकड़ तो लगाया। पिछले साल क्या इसका रेट शेट रहा है? पिछले साल 4-4.5 लाख किला बिका, बड़ा रेट 1 एकड़? हाँ तां ही लालच चाहिए कि 5 किलो लाए में। अच्छा इसकी मेरे ख्याल में भी यही वजह बनी है। जिन पिछले दोस्तों ने 1 एकड़ या 2 एकड़ लगाया था उन्होंने डबल ट्रिपल काश कर दी है। कि जिसने आप बोल रहे हैं मैंने पिछली दफा 1 एकड़ लगाया था, अभी आप बोल रहे हैं मैंने 5 एकड़ लगा दिए। हाँ, इस साल 5 एकड़ लगा। तो मैंने पहले सुना भी था ये इसका कोई मुरब्बा वगैरह बनता है, तो वो भी कोई आया आपके पास? आज आया बंदा एक, तो ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा हल चला दिए। हाँ फिर ट्रैक्टर ने मन ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਨਾ ਵਾਹੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਂਗਲੂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। सही हो गया। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਾ यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ करा के बिकवा दिया करूंगा। तो आप ये इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका था, आप गाँव में ऐलान करा देते, ये गाँव वाले ले जाते भैंसों के लिए। भाई एक बारी सारे आख्या लोगों ਨੂੰ दो एक दिन लगाए ने जी, तो साडी मज्जां नहीं खांदियां पईयां, भैंसे भी नहीं खाना छोड़ दी। हां वो डंगर भी देखो जी दोस्तों, भैंसे भी खाना पसंद नहीं कर रही, तो इंसान क्या इसको खाएगा। सूद भाई जो कंपनी वालों ने बोला है कि मोटा कितना बड़ा साइज उन्होंने बोला करें सर आओ तो मैं मोटे शलजम खाना उन्होंने क्या किलो दे उत्ते शलजम होवे, किलो 3 पा 2 किलो दे उसते होवे 8 ग्राम यानी कि 800 तो दोस्तों आओ आए आपको हम दिखाते हैं ये सारे हल चलाए हुए शलजम। देखें कितने जबरदस्त प्यारे शलजम खड़े थे, जो इन्होंने हल चला के सारे अंदर कुतरे हैं, मगर वो भी नहीं कुतरे गए सही तरीके से। अभी वो बोल रहे हैं कि इसको हम उठा के मजदूर लगा के भाई फेंकेंगे। ये देखें आ सारा ए देखो ना सारे, ये देखें माशाल्लाह रंगत, माशाल्लाह इसके साइज देख लें। अब इस साइज का कंपनी साइज का पसंद करती है।
हाँ वो जो मुरब्बे के लिए 800 ग्राम से ऊपर हो सलजम। 800 ग्राम से, ये छोटे वाला वो नहीं लेते नहीं छोटे वाली ने सर वो कहते भी 800 ग्राम होवे जी। ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। तो ये दोस्तों देख लें, इस साइज का तो टाइम लगेगा, फिर अगली फसल आपकी ज़ाया हो जाएगी, अगली फसल तो फिर ज़ाया हो जाएगी, और इसको आप खड़ा करके बड़ा करते हैं तो हाँ सर यही कोशिश करेंगे भी 800 ग्राम हो जावे होने। 800 ग्राम होएगा तो कोई सानू कोई शाय बटीचेगी ना। सही है। उन्होंने सामने एक शर्त रखी है भी 800 ग्राम होना चाहिए। अभी इसको खाद भी डालनी पड़ेगी, पानी भी लगाना पड़ेगा, जारी बात। तो फिर अगली फसल तो नहीं हो आप ले नहीं, अगली फसल भी मिस करनी, मकई गढ़नी से मकई मिस करनी पड़ेगी इंसान। सही। तो ये दोस्तों ये देखें, ये हालात हैं शलजम के। इस दफ़ा पिछली दफ़ा जो रेट गंदम का कम था तो लोगों ने सब्जियों की तरफ आना शुरू किया। सर कम से कम 1.5 किलो का वजन है शलजम जी हाँ बिल्कुल ऐसी 800 ग्राम तो शलजम 800 है तकरीबन एक। तो ये साइज कंपनी ने नहीं लेना, नहीं ये साइज लेंगे, ये साइज बड़ा साइज लेंगे। हाँ, इसका मुरब्बा बनेगा। हाँ इसका मुरब्बा कह रहे हैं बनेगा। तो दोस्तों ये हालात इस दफ़ा हो चुके हैं जी। दोस्तों ये हालात हुए हैं शलजम के। इस दफ़ा जो ठेकेदार थे जिन्होंने ज़मीनें ठेके लेके शलजम की काश्त की थी, इस दफ़ा वो भी रो रहे हैं। ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा को नोटिस लेना चाहिए कि कोई ज़िम्मेदार का ख्याल करें, कुछ ज़िम्मेदार के बारे में सोचें, कुछ पॉलिसियाँ बनाएं जिससे मेरे ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो।